हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एन के जैन क्लासेज में। तो शुरू करते हैं हम उपसर्ग का नेक्स्ट पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट पहला आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएंगे 1 से 16 तक के क्वेश्चन, और उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। परा उपसर्ग नहीं है, पराधीन में नहीं है, पराजय में नहीं है, पराकाष्ठा में नहीं है, पराभाव में नहीं है। तो बताइए दोस्तों, परा उपसर्ग किस में नहीं है? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर दे ही सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है। तो फिर पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में पर उपसर्ग है। ये मैंने पार्ट फर्स्ट में बता रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अवनत शब्द में उपसर्ग है। अवनत शब्द में उपसर्ग है। अवन, अ, नत, अव। तो कौन सा होगा इन चारों में से राइट? बताइए, अवनत शब्द में उपसर्ग क्या होगा? ध्यान रखना दोस्तों, या तो अधिकांश तो संधि होगा या फिर दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। मूल शब्द का और पीछे वाले का अर्थ निकलना जरूरी है। तो इसमें से कौन सा होगा 18 का राइट? अव। क्या होगा? अव। डी ऑप्शन राइट। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? निर्दोष, निराकरण, निरपराध, निशान। तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। निर उपसर्ग किस में लगा हुआ नहीं है? ध्यान रखना, आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं नहीं है वाले। तो किस में नहीं है? तो 19 का राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, निशान। उत उपसर्ग से बना शब्द है। दोस्तों आपको यहाँ आंसर दिख चुका है, बट कोई बात नहीं। आप बताइए, उत उपसर्ग से बना शब्द है। उत्तराधिकार, उत्तरोत्तर, उत्कर्ष, उत्तरवर्ती। तो उत उपसर्ग से बना शब्द है, कौन सा है? उत्कर्ष। कौन सा बना हुआ है? उत्कर्ष। 20 का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्योंकि हम इसमें पता नहीं लगा पाते, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उत उपसर्ग सब में दिख रहा है, तो इसमें उत्तरोत्तर में उत उपसर्ग नहीं है, उत्तराधिकार में नहीं है, उत्तरवर्ती में भी नहीं है। तो किस में है? उत्कर्ष में उत उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 21। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है? अ, अब, अभी, अभ्य। तो कौन सा हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन राइट। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सुपाच्य, सुंदर, सुकोमल, सुपात्र। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, बताना है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? 22 का राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, सुंदर। क्योंकि अगर मैं सु को अगर उपसर्ग से निकाल दूं तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? नंदर रह जाएगा, नंदर। तो इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये उपसर्ग नहीं है। बाकी अधिकतर आप सुपात्र निकालेंगे, इसका सु का भी मतलब होगा, पात्र का भी मतलब होगा, कोमल का भी मतलब होगा, सु का भी मतलब होगा, पाच्य का भी मतलब होगा, सु का भी मतलब होगा। लेकिन सुंदर में दो ऐसे अलग अलग अगर पर करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। सु का तो मतलब निकल जाएगा, लेकिन पीछे के इस वर्ड का मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए ध्यान रखना, उपसर्ग में अधिकांश संधि विच्छेद होता है। अगर संधि विच्छेद नहीं होता है तो दो शब्दों का अलग अलग अर्थ जरूर निकलता है। आ जानू बाहु में उपसर्ग है। दोस्तों बताइए, आजा, आजानु बाहु में उपसर्ग है। क्या है? आजा, आज, आजानु, आ। आजा, आज, आजानु, आ में उपसर्ग, मतलब कि आज जानू बाहु में उपसर्ग है, क्या है? तो 24 का राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, आ उपसर्ग है। पीछे क्या है? जानू बाहु, तो आ उपसर्ग निकलेगा इसमें से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आ जानू बाहु में उपसर्ग क्या होगा? आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का। प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग है। प्र, प्रति, प्रत, प्रा। तो इसमें
कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति। 25 का बी ऑप्शन राइट। अन्वय में उपसर्ग है। अन्वय में उपसर्ग है। अन, अ, अनु, आ। तो अन्वय में उपसर्ग क्या होगा? अनु। क्योंकि फिर उ का क्या हो जाता है? व हो जाता है। यहाँ पे जो अन्वय मतलब ये व कहाँ से आया? ये उ का व हो रहा है। उ का क्या हो रहा है? व हो रहा है। तो अपना 29 नंबर का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। 31 क्वेश्चन, अनुवाद में उपसर्ग है। अनुवाद में उपसर्ग है। अ, अन, अब, अनु। तो दोस्तों इसका एक पहले संधि विच्छेद कीजिए, क्या आएगा? अनु प्लस वाद या फिर अन प्लस उवाद। अगर मैं इसका उपसर्ग निकालता अन तो पीछे क्या बच जाएगा? उवाद, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उवाद का। अगर मैं इसका अनु उपसर्ग निकालता हूँ तो पीछे वाद बच जाएगा। तो राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से दोनों का अर्थ निकल जाएगा। ठीक है। 31 का राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद एक बार इधर से कर ही लेते हैं। चलो ऊपर आ जाता हूँ मैं। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। सत, सद, सद, सदा। तो सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? बताइए दोस्तों। 23 का राइट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सत उपसर्ग। क्या राइट होगा? सत उपसर्ग। सदा नहीं होगा, सद नहीं होगा, तो होगा क्या? सत उपसर्ग। ध्यान रखना, सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है सत उपसर्ग। 23 का ए ऑप्शन राइट। 26, पर्याय में उपसर्ग है। पर्याय में उपसर्ग है। पर्याय में क्या उपसर्ग होगा दोस्तों? ये पर्याय, पर्यावरण सब एक ही बात है। तो इसमें पर्यावरण में अगर आपको पता है तो पर्याय में भी आप निकाल सकते हैं। तो 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन, परिउपसर्ग। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरस, पुरह, पुरह, पुरह। तो पुरोहित में उपसर्ग हो जाएगा पुरह। क्या हो जाएगा? पुरह। जो विसर्ग फिर ओ में चेंज हो जाता है। चिरायु में उपसर्ग है। चिरायु में उपसर्ग क्या होगा? ची, चिर, यु, आयु। तो चिरायु में उपसर्ग होगा, बताइए दोस्तों। 28 का क्वेश्चन राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, चिर उपसर्ग। क्या हो जाएगा? चिर उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग रहित शब्द है। आपको बताना है किसमें उपसर्ग नहीं है। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है और अत्यधिक में अति उपसर्ग है। ठीक है। तो फिर सुरेश में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर मैं सु निकालता हूँ तो पीछे बच जाएगा रेश। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में, अपनापन में। तो 32 का राइट हो जाएगा उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहाँ पे उप प्लस कार बन सकता है। लाभदायक में लाभ उपसर्ग नहीं होगा, पढ़ाई में प उपसर्ग नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं प उपसर्ग निकाल देता तो पीछे बचता ढाई। ठीक है। और यहाँ अपनापन में अप निकालता तो पीछे बचता नापन, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे दोनों का मतलब आ रहा है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला, कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर, किससे पूर्व लगने पर? ये जो शब्द दे रखा है आचार, इससे पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो मैं अगर दुराचार, दुराचार लगाता हूँ, अतिचार लगाता हूँ, अति लगाते पे देखो मैं अति उपसर्ग जोड़ूंगा आचार में तो अत्याचार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अत्याचार। दूर जोड़ूंगा तो दुराचार बन जाएगा, निर जोड़ूंगा तो निराचार बन जाएगा, अन जोड़ूंगा तो अनाचार बन जाएगा। लेकिन मुझे अर्थ क्या चाहिए? जुल्म चाहिए। तो अगर मैं दुराचार जोड़ता हूँ तो दुराचार का मतलब जुल्म होता है क्या?
नहीं होता है। निराचार का मतलब जुल्म होता है क्या? नहीं होता है। अनाचार का मतलब जुल्म होता है क्या? नहीं होता है। अति को जोड़ूंगा तो अत्याचार बनेगा, और अत्याचार का मतलब होता है जुल्म, कि मेरे पे अत्याचार मत करो, मेरे पे जुल्म मत करो। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और पास में बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।